उनके ऑफिस में जॉब कर रही हो? हाँ, क्यों तुम परेशान क्यों हो गई? तुम्हें पता भी है वो कौन है? नहीं यार, ओनर तो हमेशा वो मेन ऑफिस में होती है ना, मैं तो कभी मिली नहीं उनसे, मुझे नहीं पता। क्यों? यार वो रीम की मदर है। Are you sure? Yes, I'm 110% sure. क्यों, ये बात तुम्हारी नॉलेज में नहीं थी? हाँ, अगर मुझे पता होता कि रीम वहाँ की ओनर है, मैं कभी भी वहाँ पर जॉब ना करती। चलो डोंट वरी, अब बस संभल कर रहना। कम ऑन यार, अब इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? यार मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी उनके पास हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स? रियली? और तुमने दे दिए? यार वो मुझसे बार बार मांग रहे थे, मैं क्या करती, मैंने दे दिए। यार ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी की है तुमने। क्या करूं? अब ये तुम्हारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कभी भी वापस नहीं करेंगे। हो सकता है ये मिसयूज या मिसप्लेस भी कर दें। यार मैंने तो सोचा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। अब तुम रिलैक्स करो और पहली फुर्सत में अपने डॉक्यूमेंट्स वापस लेना। कहाँ जा रही हो तुम? मैं जरा बाजार तक जा रही हूँ अपने कपड़े लेने। अरे 2000 में कौन से कपड़े आते हैं? एक सूट भी नहीं आता। कुछ पैसे उजाला से लिए थे मैंने, आ जाएंगे 2 जोड़े अच्छे। शाबाश, बहुत अच्छा किया तुमने। उस बेचारी के किराए के पैसे थे, वो भी तुमने ले लिए। क्यों? उजाला को क्या जरूरत पड़ गई किराए की? मारिया उसे पिक एंड ड्रॉप दे तो देती है और अभी भी उसी के साथ गई है। अरे फिर भी वो जॉब करती है, कुछ तो छोड़ने थे ना उसके लिए। थी नन्ही नहीं है आपकी असगरी, कुछ ना कुछ पैसे उसने रखे हुए ही होंगे अपने पास। और अब मैं जा रही हूँ, वरना देर हो गई तो आप शोर मचाएंगी कि देर क्यों हो गई। आधा टाइम यहीं जाया करती है। काम हो गया? हाँ ये देखो। गुड, किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, मैं उस औरत से बैग छीन कर भाग गई, वो तो पीछे से चिल्लाती रहेगी। शाबाश, गाड़ी में बैठो, घर जाके पैसे गिनते। इतनी जल्दी भी क्या है प्यारे, पहले मुझे मेरा हिस्सा तो दे दे, फिर चले जाना। तू? हाँ मैं। तूने तो लंबाई अंदर कराने का इंतजाम किया था, लेकिन देख आंखें खोल के, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। शुक्र कर तुझे जेल ही भिजवाया, कब्र में नहीं। बेफिक्र रहे पट्टे, तेरी कब्र तो मैं अपने हाथ से खोदूंगा। मारिया ठीक कहती, मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले लेने चाहिए। हेलो जी, मैं अपने कैबिन में ही हूँ। ओके, आती हूँ। ये क्यों बुला रही है मुझे? या अल्लाह मेरी मदद करना। इस पर मोबाइल आ रही है, बच गया तो बाद में मिलूंगा तुझसे। हाय अल्लाह, ये कहाँ से आ गया जलाल? अब क्या होगा? तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा, तुम गाड़ी में बैठो। यस। हाँ जी, आपने बुलाया? ये कौन सा तरीका है बात करने का? अगर तुम्हें याद नहीं तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मैं तुम्हारी बॉस हूं। मैम बुलाओ। जी मैम। लोगों को कॉफी बनाना आता है तुम्हें? जी? मेरा कहने का मतलब है कि कॉफी बनानी आती है तुम्हें? मैम आज तक बनाई नहीं है मैंने। कोई बात नहीं, जाओ बनाओ, सीखो और मेरे लिए लेकर आओ। आई एम रियली सॉरी मैम, लेकिन ये मेरी जॉब नहीं है। मेरे अंडर में रहते हुए तुम्हें हर वो काम करना पड़ेगा जिसका मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगी। आई एम योर बॉस। मैम मैं यहाँ जिस पोस्ट पे हूँ, आप उससे रिलेटेड मुझे जितने भी काम कहेंगी मैं खुशी खुशी कर लूंगी, लेकिन उसके अलावा मैं कोई काम नहीं कर सकती। कोई मैनर्स है वैसे तुम में? तुम मेरे अंडर काम करिए और मैं जो कहूंगी तुम्हें करना पड़ेगा। देखिए मैम, प्लीज आप मुझसे बदतमीजी मत करें। मैं यहाँ काम करती हूँ, आपकी मुलाजमा नहीं हूँ मैं। मुलाजमा तो तुम बन चुकी हो मेरी। नाउ गो एंड गेट कॉफी फॉर मी। आई सेड गो।
भाई जरा तेज से ला लो, रक्षा देर हो रही है। एसी भी नहीं है तो तुम्हारे रक्षे में, हवा चल चल के बुरा हाल हो गया, बाल भी सारे खराब हो गए। तेज से ला लो भाई, तुमसे बात कर रही हूँ। शुक्र है जलाल, तुम आज बाल बाल बच गए। मेरा यकीन है जो रात कब्र में आनी है वो आकर रहेगी। वो तो है जलाल, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं तो बहुत डर गई हूँ। मैं मरने से पहले डर डर कर जीना नहीं चाहता। जलाल तुम इन सब चीजों के आदी हो, लेकिन मैं नहीं हूँ। तुम्हारा मतलब क्या है? बुरा नहीं मानना जलाल, लेकिन अब हमारी शादी हो गई है और मैं नहीं चाहती कि हमारे आने वाले बच्चों को कोई मसला हो। क्या मतलब है? मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? वो जलाल, मैं ये चाहती हूँ कि तुम ये घर मेरे नाम कर दो और बैंक में कुछ पैसे भी रखवा दो, काम आएंगे हमारे बच्चों को। इसका मतलब है कि तुम्हें मेरे मरने पर यकीन हो चुका है? कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो। अच्छा, इस पे बात कर लेंगे, इतनी जल्दी क्या है? और कितनी देर करोगी जलाल? हमारे धंधे में क्या भरोसा कब क्या हो जाए। घर तुम्हारे नाम पर हो या मेरे नाम पर हो, बात तो एक ही है ना। हाँ जलाल, मैं भी तो यही कह रही हूँ, हमें समझदारी से चलना चाहिए। मेरे अंडर में रहते हुए तुम्हें हर वो काम करना पड़ेगा जिसका मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगी। आई एम योर बॉस। मुलाजमा तो तुम बन चुकी हो मेरी। नाउ गो एंड गेट कॉफी फॉर मी। अरे ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। ठीक है, मैं शाम में आती हूँ। खुदा हाफिज। मॉम, शाम को कहीं जा रही हैं आप? हाँ, एक इवेंट है, उस पे जाना है मुझे। कैसा इवेंट? ये तो एक सरप्राइज है। जब तुम वापस आओगे शाम को तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। प्लीज मॉम, ये सरप्राइज को शादी का ना हो। मैं सीरियसली बहुत फेड अप हो चुका हूँ इन चीजों से। डोंट वरी, इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज। जब तुम लौट के आओगे ना, सुन के बहुत खुश होगे। चलें देखते हैं मॉम। वैसे आपका क्या प्लान है? ऑफिस तो जाएंगी ना आप? नहीं बेटा, मैं बिल्कुल घर पे रिलैक्स करूंगी, मुझे शाम की तैयारी करनी है। ठीक है, चलें फिर मैं रेडी हो जाता हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। चाय तो पी लो। अच्छा बिल्कुल। तैमूर, मैं एक मिनट। तैमूर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ तुम्हारा राज फाश करना ही, बहुत कुंवारे बने फिरते हो ना अपने ऑफिस में। अभी तुम्हारे ऑफिस वालों को बताती हूँ कि तुम शादीशुदा इंसान हो। आवाज बंद करो, जान से मार दूंगा तुम्हें। जान से तो तुम्हारी होने वाली बीवी तुम्हें मारेगी जब उसे ये पता चलेगा कि तुमने ऑलरेडी मुझसे शादी कर रखी है, मुझे धोखा दे रहे हो। तो शमा, अगर एक लफ्ज और मुंह से निकाला तो मैं गला घोट दूंगा। मैं यहाँ सबको चीख के बताऊंगी कि मैं तुम्हारी बीवी और तुमने मुझसे शादी कर रखी है। छोड़ो मेरे हाथ, मैंने कहा छोड़ो मेरे हाथ। हेलो, तुम रो रही हो? सब ठीक तो है ना? हेलो उजाला, कुछ बोलो तो सही। हेलो हेलो, इसको क्या हो गया है? मैं तब्रेज़ को कॉल करती हूँ। ये मुसीबत कहाँ से टपक पड़ी आज? वो तो अच्छा हुआ कि मेरी सास और रीम मौजूद नहीं थे, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। खुदा, ये क्या हो गया? इतनी इंसल्ट, वो भी बगैर किसी कसूर के। काश कि मैं इतनी मजबूर ना होती तो इसी वक्त ये जॉब उस रीम के मुंह पे मार के चली जाती। एक्सक्यूज मी। क्या हो गया भाई, गाड़ी क्यों रोक दिया है? साइड पे तो खड़ी हूँ। आपसे एक जरूरी बात करनी थी, कि आपका थोड़ा सा वक्त मिल सकता है? कौन हो भाई, क्या बात करनी है मुझसे? देखिए,
इस तरह से तो जरा नामुनासिब होगा, आपको बताना अच्छा नहीं लगता, सब देख रहे हैं। अगर आप गाड़ी में आके बैठ जाए तो मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। क्यों गाड़ी में बैठूं? शायद आप समझ रही है मेरा कोई गलत मकसद है, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। मैं सिर्फ आपसे आपके शौहर के हवाले से बात करना चाहता हूँ। मेरे शौहर के बारे में? मेरे शौहर के बारे में क्या बात करनी है? और आप मेरे शौहर को कैसे जानते हैं? आपके शौहर जिन खातून से शादी कर रहे हैं वो मेरी बीवी रह चुकी है। अल्लाह जाने ये लड़की कहाँ रह गई, इतनी देर हो गई। अम्मा घर पे सब खैरियत तो है? तुम्हें इससे क्या, तुम तो खुश रहो अपने बड़े घर में और घूमो अपनी गाड़ी पे। अम्मा मैं घर पे चक्कर लगाना चाह रहा हूँ, लेकिन आपको पता तो है पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। बदनसीबी तो हमारे पीछे पड़ी हुई है हाथ धोकर। अल्लाह जाने कब हालात ठीक होंगे। आप लोग आ क्यों नहीं जाते मेरे पास? उस टूटे फूटे घर में और गंदे से मकान में रखा क्या है? जैसे तुम तो जानते नहीं अपने अब्बा को, वो पहले तपे हुए हैं तुम पर पुलिस घर आने की वजह से। वो पहले कभी कौन सा मुझसे खुश हुए? अच्छा ये छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम खाना वाना तो ठीक से खाते हो ना? हाँ अम्मा, खाना पकाने वाली ले आया हूँ। शीना से शादी कर ली है मैंने। तुमने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं? अम्मा सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ। आपकी बहू को लाऊंगा आपसे मिलाने। नहीं नहीं रहने दो, तुम्हारे अब्बा को अच्छा नहीं लगेगा। अरे बेटा को लड़की तो ढंग की ढूंढ लेते हैं। अम्मा आपको पता है मेरे साथ वही चल सकती है, आप जानती हैं। चलो बेटा जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन ध्यान रहे ज्यादा एतबार नहीं करना चाहिए बंदे को किसी पे। अच्छा अम्मा फिर कॉल करूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ मारिया बोलो। हेलो तबरेज, कहाँ हो तुम? मैं काम से जा रहा हूँ, तुम बताओ खैरियत? यार एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है उजाला के साथ। क्या हुआ है? सब कुछ ठीक तो है ना? अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसे फोन किया था, बहुत ज्यादा रो रही है वो। कहाँ है वो? हुआ क्या है मुझे बताओ तो सही कुछ। वो अपने ऑफिस में थी और मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, फोन अटेंड ही नहीं कर रही है मेरा। मारिया तुम उसके ऑफिस का एड्रेस मुझे दो, मैं अभी जाके पता करता हूँ। यार तुम्हारा वहाँ जाना मुनासिब नहीं होगा। क्या मतलब? क्योंकि वो रीम के ऑफिस में जॉब करती है। Are you in your senses? यार तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो वहाँ जॉब कर रही है? अरे यार मुझे तो खुद पता नहीं था कि वो रीम के ऑफिस में जॉब कर रही है, आज ही पता लगा है मुझे। और शायद उसका और रीम का कोई इशू भी उठा है। मारिया तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि कितनी डेंजरस है वो लड़की यार। हाँ मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है कि उसका और रीम का कुछ इशू है, जब भी वो बहुत ज्यादा रो रही थी। अच्छा मारिया तुम एक काम करो, तुम उसके ऑफिस जाओ और उसको लेके आओ। उसका कुछ पता चले तो मुझे बताना प्लीज। ओके अल्लाह हाफिज। अब मुंह में गुड़ दबाकर क्यों बैठ गए आप? बताइए कैसे जानते मेरे शौहर को? पहले ये बताओ कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें क्यों छोड़ा और रीम से शादी करने का क्या मकसद है उसका? दोनों सवालों के एक ही जवाब है, रीम की दौलत। नहीं यार, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ तुमसे। अच्छा तो खैर मैं उस तैमूर के साथ भी नहीं होने दूंगी, एक दफा मिल जाए मुझे वो रीम। मुझे नहीं लगता तुम उसका कुछ बिगाड़ सकोगी, बहुत मीन है वो। अगर मेरा इंटरव्यू खत्म हो चुका हो तो आप अपने बारे में बताएंगे कि रीम ने आपको क्यों छोड़ा? देखो इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी मोहब्बत के लायक नहीं होते। बस समझ लो कि रीम उन्हीं चंद लोगों में से है। आपका मतलब है कि रीम ने आपको छोड़ा, आपने उसे नहीं? किसने किसको छोड़ा इस बात से क्या फर्क पड़ता है? मगर मुझे तो फर्क पड़ता है। दिल चाहता है कि बदला ले लो उससे। ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? देखो मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा, साफ बात करने का आदी हूं। अब बोले भी, क्या चाहते हैं आगे? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम दोनों एक बहुत अच्छे क्राइम पार्टनर्स हो सकते हैं। और क्या मतलब? मतलब ये कि हम दोनों साथ में काम कर सकते हैं। आपका मतलब ये है कि आप और मैं मिलके रीम और तैमूर का काम तमाम कर सकते हैं, राइट? यार मैं तो समझता हूँ तुम एक बेवकूफ लड़की हो, तुम तो वाकई बहुत अक्लमंद हो।
क्या बात है, बिल्कुल। मगर इन सब से मुझे क्या फायदा होगा? फायदा ही फायदा है तुम्हारा, लेकिन एक दफा अच्छे से सोच लो, तुम्हें मंजूर है? मुझे मंजूर है।